अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी तरह जैसे कि लोग नमाज़ पढ़ते हैं और कहते हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं और कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको देखते हैं और कहते हैं कि हमारा दिल नहीं चाह रहा नमाज़ पढ़ने को, हमारा दिल नहीं है, हम बीमार हैं, हम ऐसे हैं, बहाने डाल लेते हैं। तो दिल का होना या ना होना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नमाज को कायम करना है और उस नमाज में दिल लगाना है। सुभान अल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह हमारा साथ देगा। मेरे बहन भाइयों, नमाज में दिल लगाने का तरीका, तो नमाज में दिल लगाने का मेरे बहन भाइयों तरीका, नंबर 1, जब नमाज शुरू करो तो ज़मीन को देखो। सुभान अल्लाह। ये फ़ायदा है, मरने के बाद हमें इस ज़मीन के अंदर जाना है। नंबर 2, रुकू करो तो पाँव को देखो। और इसका फ़ायदा क्या है? हमारी जान पाँव से निकलना शुरू होगी। नंबर 3, जब सजदा करो तो नाक की समत में देखो। इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी। नंबर 4, और जब बैठ जाओ तो नज़रें झोली में होनी चाहिए। इसका क्या फ़ायदा है? फ़ायदा हमें खाली झोली दुनिया से जाना है। ये सबको बताओ, क्या पता आपकी वजह से किसी की नमाज दुरुस्त हो जाए, किसी का दिल लग जाए नमाज में, कोई नमाजी बन जाए, नमाज की पाबंदी कर ले, तो ये सारा मेरे बहन भाइयों अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। तो नमाज में दिल लगाइए। और इसी तरह जब आप हदीस सुनते हैं या इस तरह की बातें सुनते हैं तो आप आगे भी फॉरवर्ड किया करें, ख़ुद भी अमल किया करें। क्या पता कितने लोगों की, कितने मेरे बहन भाइयों की ज़िंदगी संवर जाए, आखिरत उनकी संवर जाए, आखिरत बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह नेकी की बात आगे फैलाना भी सदका है, और अगर कोई इस पे अमल कर ले तो उसका आपको अजर मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह मेरे बहन भाइयों, मसाजिद या बाज़ार, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इंसानी आबादियों का पसंदीदा तरीन हिस्सा उनकी मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के यहाँ इंसानी आबादियों का सबसे नापसंदीदा हिस्सा उनके बाज़ार हैं। तो मेरे बहन भाइयों, बाज़ारों को, हर जगह को छोड़ दें, अपनी नमाज में दिल लगाएं, 5 टाइम की नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। माशाअल्लाह, हमने अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, ये आर्जी दुनिया है। तो इसी तरह जब आप अल्लाह की जानिब बढ़ते हैं तो मंजिल आपकी तवक्का से बढ़कर आसान हो जाती है, कि ये वाहिद फासला है जो आपको अकेला नहीं करना पड़ता, बल्कि रब्बे जुल जलाल आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आपकी जानिब बढ़ता है। सुभान अल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, करबला का सबसे बड़ा सबक क्या है? करबला का सबसे बड़ा सबक ये था कि मर्द ने हक और सब्र नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। और औरत ने हया और पर्दा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह। तो मेरे बहन भाइयों, इसी तरह है, इंसान को अपने अल्लाह से जितनी मोहब्बत है, इतने अल्लाह की जानिब हमें बढ़ना चाहिए और नमाज को कायम करना चाहिए। जैसे कि दिल से कुछ देर तुझको जुदा रखूं, मेरे बस में नहीं कि मैं तुझे खफा रखूं, नहीं कुछ मेरे दिल में तेरे सिवा, मैं तुझको बुला दूं तो याद क्या रखूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसी तरह मेरे बहन भाइयों, हमें अपनी अल्लाह की जानिब बढ़ना है। अल्लाह हमारी जानिब बहुत तेज़ी से बढ़ता है। सुभान अल्लाह।
تو اسی طرح ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق کو قائم رکھنا ہے، اور دعا میں یاد رکھیے گا، اس پہ عمل کیجیے اور آگے بھی لوگوں کو یہ بتائیے، سمجھائیے، تاکہ ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔